हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ संकल्प कौर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे अकबर, मुगल वंश में पढ़ेंगे अकबर, क्योंकि हमने बाबर और हुमायूं को पढ़ लिया है। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक चला, जिसका जन्म 5 अक्टूबर 1542 में राणा वीर साल के महल में हुआ, जो अमरकोट पाक में पड़ता है। पिता हुमायूं था, माता हमीदा बनो बेगम। शिक्षक अब्दुल लतीफ थे। धर्मगुरु इनके सूफी संत शेख सलीम चिश्ती कहते इनके धर्मगुरु थे। संरक्षक, बॉडीगार्ड, अंगरक्षक और रीजेंट वो था बैरम खां। राज्य अभिषेक 14 फरवरी 1556 को कालानौर पंजाब में 13 वर्ष 4 माह का था जब उसका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ टोटल। अकबर की पत्नियां रुकैया बनी बेगम, सलीमा सुल्ताना बैरम खां की विधवा स्त्री थी। पुत्र अब्दुल रहीम था। अकबर ने क्या लिया, इसे गोद लिया, इसे दत्तक पुत्र गोद लिए। वो पुत्र को क्या कहते हैं, दत्तक पुत्र कहते हैं। हरका बाई हरकू, इसे हरका बाई के नाम से भी जाना जाता है। पिता बहरमल, पुत्र जहांगीर था। पूरा नाम था इसका राजकुमारी हीरा कुमारी। प्रसिद्ध जोधाबाई के नाम से क्या थी, प्रसिद्ध थी। उपाधि मरियम उज जामनी बेगम साहिबा, ये क्या थी इसकी उपाधि थी। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बैरम खां का संरक्षण काल, कि बैरम खां ने कब से कब तक इसका संरक्षण किया था, बॉडीगार्ड रहा था। तो 1556 से 1560 तक इसका संरक्षण रहा था। अकबर ने खाना की उपाधि दी थी। अकबर ने मृत्यु 1561 में पाटन गुजरात में हो गई, किसकी, बैरम खां की। मुबारक खां द्वारा अकबर के समय 1560 से 1562 पर्दा शासन या पेटीकोट शासन काल कहा जाता है उसको। इस समय शासन दाइमा या नंगा एवं उसके पुत्र अवध खां द्वारा शासन किया गया। इबादत खाना 1575 से अकबर द्वारा, इबादत खाना ये 1575 में अकबर द्वारा चालू किया गया। सभी धर्मों के लिए प्रार्थना स्थल था। किसके लिए? हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ, जिसमें सेनापति था अकबर का आमिर शासक मानसिंह प्रथम और महाराणा प्रताप का सेनापति था हकीम खां, जिसकी सहायता भील जनजाति ने भी किया। किसका? महाराणा प्रताप का, जिसमें महाराणा प्रताप हार गया, अकबर जीत गया। अन्य नाम थे खमनौर का युद्ध। इस युद्ध का और अन्य नाम क्या था? खमनौर का युद्ध अबुल फजल द्वारा कहा गया इसको। मनसबदारी प्रथा 1577 अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा चलाई गई मंगोलों से। अकबर की धार्मिक नीतियाँ शुले-ए-कुल की नीति अपनाई। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, कि अकबर ने तीर्थ यात्रा का जो कर था वो कम समाप्त कर दिया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1562 में युद्ध में जीते गए सैनिकों को गुलाम बनाने पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। 1564 में जजिया कर पर रोक लगा दी। किसने? अकबर ने। 1579 में मजर की घोषणा की, राजा से याचिका करना
मजेर क्या थी? राजा से याचना करना, जो 1579 में अकबर द्वारा चलाई गया। 1582 में दीन इलाही की स्थापना। 1582 में दीन इलाही की स्थापना, जिसमें कुल सदस्य 18, एकमात्र हिंदू था बीरबल या महिदास कहते हैं इसे। समाप्त 1582 में दीन इलाही को समाप्त कर दिया गया। 1582 में 1582 में चालू किया गया। इसमें कौन कौन थे? जैसे अबुल फजल एवं बदायूं ने तोइद ये इलाही कहा है इसे अबुल फजल और बदायूं ने क्या कहा था? तोइद ये इलाही कहा था। 1587 में अकबर द्वारा हिजरी सम्मत के स्थान पर इलाही सम्मत चलाया गया। कि 1587 में अकबर द्वारा हिजरी सम्मत के स्थान पर इलाही सम्मत चलाया गया। 1587 में अकबर द्वारा हिजरी सम्मत के स्थान पर इलाही सम्मत चलाया गया। अकबर द्वारा चलाए गए सिक्के, राम सीता प्रकार के सिक्कों पर सिया राम लिखा होता था। इलाही सिक्के जो कैसे होते थे? सोने के बने होते थे, सोने के सिक्के थे। अकबर के समय कर हलों की संख्या पद्धति के आधार पर भू राजस्व के आधार पर कर लगाया गया। अकबर के नवरत्न बीरबल का मूल नाम था महिदास। जन्म कालपी यूपी में हुआ। अबुल फजल फारसी कवि था। अकबरनामा एवं आईने अकबरी इसकी क्या थी? रचना थी। फैजी या फारसी कवि था, यह फैजी था। अकबर के राजकवि था, ये अकबर का राजकवि था। अबुल फजल के बड़े भाई लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने क्या किया था? लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। लीलावती जिसके लेखक कौन थे? भास्कर द्वितीय। इसकी भाषा थी संस्कृत। गणित एवं भूगोल में इसमें क्या था? बारे में लिखा था। टोडरमल, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि लाल एक सा मिल रहा है, ये सही है। टोडरमल अकबर से पहले शेरशाह के दरबार में काम करता था। कि ऐसा कौन सा शासक था ऐसा कौन सा नवरत्नों में से एक था जो पहले और किसी के शासन में कभी दरबार में कार्य करता था, बाद में वो अकबर के में आ गया, वो था टोडरमल। इसे देहसाला प्रथा के जनक है। इसे देहसाला प्रथा का जनक कहा जाता है। तानसेन संगीतज्ञ, मूल नाम रामतनु पांडे, जिसकी रचना थी टोडी मिया की मलार। जिसकी रचना कौन सी थी? मिया को थोड़ी मिया की मलार, जिसका जन्म ग्वालियर के तानसेन महोत्सव में हुआ। ग्वालियर में तानसेन महोत्सव मनाया जाता है, जिसकी उपाधि थी समाधि। कहाँ पर है? ग्वालियर में ही क्या है इसकी समाधि है। मानसिंह सेनापति था। अब्दुल रहीम या रहीमदास ये हिंदी कवि था। खान ये खाना, इसकी रचना थी खानों में सर्वश्रेष्ठ, इसका अर्थ होता खाने खाना का। हकीम उखाम राजवैद्य था। मुल्ला दो प्याजा रसोइया या सलाहकार था। क्या था? रसोइया या सलाहकार था।